हमारे लिए हजारों सपने, हजारों खुशियां लेकर के आता है। ये बात धीरे धीरे हमारे समझ में आती, हमारे हृदय से हमें अनुभव होता है कि हम जहाँ पे गए हैं, जहाँ पे ऐसी बात हमें सुनने को मिल रही है, उनसे हमारे जीवन में शांति बढ़ेगी। पर जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं और फिर हमारा उस माया से तदाकार होता है, उन विषयों से हमारी तदाकार, हमारी दृष्टि जाती है, हमारे विचार जाते हैं, फिर हम उसी में तल्लीन हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा रास्ता क्या है, हमारा असली रास्ता है। तो प्यारे, हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है, जब भी आपको कभी अवसर मिले तो जहाँ कहीं भी सत्संग का अवसर हो, आप समय निकाल के अवश्य। आज भी आप यहाँ आए तो अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, आपको कोई लाया है, अकस्मात आपको सूचना मिली है। और जो पहले से समझते हैं तो उनके अंदर चलता रहता है कि बेटा आपको जाना है, आपको जाना है, तो सत्संग है वहाँ आपको जरूर पहुँचना है। और जिनके महाराजा के यहाँ ये सत्संग होता है वो तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप देखिए जहाँ ऐसे सत्संग हो, उनके अवसर जीवन में कामयाबी के अवसर और बढ़ते चले जाएं। दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी, सांसारिक दृष्टि से बात करेंगे, जबकि भगवान की तरफ जाने से 4 चीजें बढ़ती हैं: धर्म, अर्थ और काम मोक्ष। आपके अंदर धर्म की रुचि पैदा होती है, धर्म में आपका प्रवेश होता है। और धर्म क्या है? धर्म परिस्थिति सापेक्ष। जो हम लोग को बताया गया एक धर्म है, असल में ऊपर उससे उठकर के भी धर्म है। वो और एक बात, आपके अंदर बुद्धि की प्रखरता आती है, भगवान की कृपा से आपकी बुद्धि तेज होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। उससे हमारी सोचने समझने की शक्ति में एक पावर आती है, और वो शक्ति हमें धर्म को बताती है कि इस समय आपका धर्म क्या है, असली धर्म क्या है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ छोड़ करके हमारी तरफ आ जाओ, हम आपको बताएंगे कि धर्म क्या है। आप जिसे भी अपना धर्म समझते हैं उससे ऊपर उठ करके भी और बहुत सारे धर्म हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। तो वो आपके जब समझ में आएगी वो बात, जब आपका अंतःकरण पवित्र होगा, निर्मल होगा। तो निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आइए दोहराते हैं। निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर बोलिए, निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। तो प्यारे, अंतःकरण पवित्र ऐसे ही सत्संग जब आएंगे, गुरु के सानिध्य में बैठकर जब आप सत्संग करेंगे, आपके हृदय के अंदर एक जागृति उत्पन्न होगी। हम अभी तो सोए हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि हम सोए हुए हैं। आज जाके अवसर मिला है, ये बातें आपको सुनने में आती है। एक दृष्टांत सुनाने की बात नहीं है, आपके समझने की बात है, आपके अंदर एक जागृति पैदा करने की बात है, आपको झकझोरने की एक बात है। जीवन में ऐसे अवसर हमें जगाने के लिए आते हैं। आज ना आप समझ लीजिए सारी दुनिया एक गहरी नींद में सो गई। अब जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कोई नहीं जा सकता है। अगर ये सारी दुनिया जाग जाए, भगवान के सानिध्य में चली जाए, तो क्या ये जगह जगह झगड़े, लड़ाई, एक छोटी छोटी बात में झगड़े हो जाते हैं। आपने देखा है बड़े बड़े योद्धाएं, बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं, नष्ट हुए जा रहे हैं, पूरे संसार में एक आग सी लग गई, निजी स्वार्थ के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और कुर्सी, धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए लोग सब कुछ करने के तैयार, अपने संबंधों को भूल गए, सब कुछ। आप विचार करके देख सकते हैं, एक एक बात पर विचार कर। आज देश की जो स्थिति हो रही है, तो सारी दुनिया को तो हम नहीं ठीक कर सकते प्यारे, पर अपने अंदर एक छोटा सा दीपक जला कर
ज्ञान रूपी दीपक अपने हृदय में जला करके हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे ही ये बात आपके अंदर आएगी, आप इस संसार से, मानस प्रपंच से होकर के आप ऊपर होते चले जाएंगे। आपको एहसास होगा कि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश हो रहा है। ये कहने की बात नहीं है प्यारे, अनुभव की बात है। मैंने जो अनुभव जीवन में किया है, इस छोटी सी अवस्था में, छोटी तो अवस्था नहीं कह सकते, देखते देखते ये जीवन आगे बढ़ता चला गया, तो ये अनुभव में जो आया है मैं आपको वो बताना। तो इसके लिए आपको किसी का होना पड़ेगा। ना हमने हंस के सीखा है, ना हमने रो के सीखा है, ना हमने, देखो ज्ञान जो है ना, ज्ञान को सीखना पड़ता है। ज्ञान बिना सीखे नहीं आ सकता किसी को। तो कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जो हमारे अंदर शांति भरे, जो हमारे जीवन में चार चांद लगा, हमें एहसास हो कि हमारे अंदर कोई ऐसी शांति है जिससे हमारा तन मन सुगंधित हो रहा है। भक्ति का रूप, भाव का दीप, ऐसा भाव पैदा हो रहा है। तो ये तो गुरु के चरणों में बैठकर ही हो सकता है, चाहे गुरु की उपासना से ही हो सकता है। गुरु की उपासना आपके सारे द्वार खोल देगी। एक बार आपको एहसास हो जाए, आपके जीवन में शांति बढ़ी है, तो निश्चित रूप से आप विचार करके देखिए, कोई सदविचार से ही बढ़ी होगी। नहीं तो दुनिया तो आपको फंसाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि हम किस चक्रव्यूह में फंसते चले जाए, क्योंकि हम सोए हैं ना। मोहन सा में शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। अब अभी तक जो बताने की बात है, जो रहस्य की बात है, वो अभी शुरू नहीं हुई। हम आपको एक समझाने के लिए, कोई बात समझाने के लिए एक निर्माण करें, एक भूमिका बना रहे हैं। असली बात जो है वो धीरे धीरे आपके समझ में आएगी। अब जब आप लगातार सही बात की तरफ आपका विचार जाएगा, आपको करीब 3 वर्षों के बाद वो सही बात आपके अंदर प्रवेश करेगी धीरे धीरे। तब होए विवेक मोह भ्रम भागे, और तब बोलिए, होए विवेक मोह भ्रम भागे, अब श्री राम चरण मन लागे। अस विवेक जब देई विधाता, अब तजी दोष गुण ही मनुराता। तो ऐसा अवसर आने के लिए ही तो हमें ये जीवन मिला है प्यारे। हम मानव जीवन को हमें समझना है, क्यों बिना इस बात को समझे हमारे जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। इस चराचर जगत में बहुत सारे प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनमें परमात्मा ने हमें बनाया है, मनुष्य को बनाया है। तो हम स्वयं विचार करके देखें कि आखिर हम ये जितने भी जीव जंतु हैं, जितना भी ये प्राणी जगत है, हम उन सब में हमारी जो स्थिति है, सोचने समझने की जो शक्ति है, वो सबसे अलग है कि नहीं है? हम उसमें विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसमें परमात्मा ने हमारे लिए कोई पक्षपात नहीं किया। हजारों वर्षों से हम उस चक्रव्यूह में जन्मने मरने में, अनेक योनियों में जाकर के, 84 लाख योनियों में चक्कर काटते काटते, जब भगवान को कभी हमारा ध्यान गया, ये प्राणी इतने दिनों से चक्कर काट रहा है मृत्यु लोक में, जीना मरना, जन्म दुखम जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहित। इसलिए प्यारे जागो, अभी एक अवसर है, अभी एक मौका है आपके समक्ष। यदि ये मौका निकल गया, क्योंकि जिस गाड़ी में हम बैठे हैं, शरीर एक गाड़ी है, हम इसमें बैठे हैं, तो इसमें निरंतर आयु हमारी कम हो रही है कि बढ़ रही है? बताइए। निरंतर घट रहा है समय हमारे पास। हमारी जो सांसें चल रही हैं, एक डिजिट चल रहे हैं, गिनती चल रही है निरंतर। जब भी हम सो भी जाते हैं तब भी एक गिनती चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। पर हम इस गहरी नींद में सोए हुए हम समझ ही नहीं पा रहे हमारा असली काम क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, अच्छी बात है, पर हम किसी और काम के लिए आए हैं। हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपके सारे काम छूट जाएंगे, आपके काम और अच्छे हो जाएंगे, निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। एक बार यदि आपका इसलिए विचार बन जाए कि हमको मेरे भगवान ने जिसके लिए भेजा है,
हम उस काम में लगे हैं कि नहीं, पर हमारा कभी ध्यान नहीं, बिना बताए ध्यान जाता भी नहीं है। इसलिए भगवान की जब बहुत कृपा होती है तो वो सत्संग देते हैं, सत्संग में जाने का अवसर देते हैं। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलिए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये रहे से जानई कोई कोई, ये रहे से जानई कोई कोई, हरि को भजई सो हरि का होई। एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि सारी दुनिया पकड़ के आपको खींचे कि आप इस संसार में लग जाओ, आप कहेंगे नहीं भैया हमें माफ करो, हम जहां लगे हैं उससे बढ़िया हमें कोई चीज दुनिया में नहीं लग सकती। ऐसी स्थिति हो सकती है। पर ये बात पुनः कहनी बनती है, आप ये ना समझें कि हमारे कोई काम बिगड़ जाएंगे, हमारे काम गड़बड़ हो जाएंगे, आपके चौमुखी विकास होगा। ये शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। इस तरफ